जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। आज आप सुन रहे हैं पौष मास महात्म्य के 28वें दिन की कथा। पिछले अध्याय की कथा में आप सबने पौष महात्म्य की एक नई कथा का श्रवण किया था, जिसमें कैदर्य ब्राह्मण के कुकर्मों की वजह से उसे अगली योनि बंदर की मिली और बंदर की योनि में रहकर उसने किस प्रकार से पुण्य को अर्जित करके वैकुंठ का वास पाया। तो आइए अब आज हम इससे आगे की कथा का श्रवण करते हैं। सर्वप्रथम भगवान का स्मरण करते हुए आप सभी मेरे साथ बोलिए, ओम सूर्याय नमो नमः, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। उस कैदर्य ब्राह्मण ने अपने मित्र माली के साथ बड़ा ही छल कपट किया। इस प्रकार से वह अब 87 वर्ष का हो गया और मृत्यु को प्राप्त हुआ। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे जलाने के लिए काष्ठ भी नहीं मिला। वेदों को जानने वाले कहते हैं कि बिना फल को भोगे पाप नष्ट नहीं होते हैं। मरने के बाद वह यमदूतों के द्वारा मुदगरों की मार खाता हुआ, हाहाकार करता हुआ अति ही भयंकर यम मार्ग को चलने लगा। रास्ते में विलाप करते हुए उस ब्राह्मण को यमराज के दूत यमराज के अब निकट लेकर पहुंचे। चित्रगुप्त उसको देखकर, उसके शुभ अशुभ कर्मों को देखकर अपने स्वामी धर्मराज से कहने लगा कि हे प्रभु, यह कैदर्य ब्राह्मण अधम है। इस दुर्बुद्धि और धन के लोभी का कुछ भी सुकृत्य नहीं है। यह बाड़ी में रहता हुआ भी बड़े ही पाप कर्म को करता रहा है। बाड़ी के माली, जो कि इसके मित्र थे, उस माली से भी इसने विश्वासघात किया। श्री नारायण भगवान नारद से यह कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं कि हे नारद, इस प्रकार चित्रगुप्त के यह वाक्य सुनकर धर्मराज अत्यंत क्रोध से भरे हुए वचन कहने लगे। धर्मराज ने कहा कि यह 1000 वर्षों तक बंदर की योनि में रहे और जो इसने अपने मित्र के साथ विश्वासघात किया है, इसका फल इसको बाद में मिलेगा। नारद जी से इतना बताकर श्री नारायण भगवान आगे कहने लगे कि हे नारद, इसके बाद वह कैदर्य अत्यंत ही दुखों को भोगकर बंदर की योनि को प्राप्त हुआ। जब वह कैदर्य बंदर की योनि को प्राप्त हुआ और बंदर की योनि को भोग रहा था, तब की बात है। एक समय वह बंदर एक सरोवर के निकट था। वह सरोवर, जो कि देवताओं को भी दुर्लभ और मृग तीर्थ के नाम से विख्यात था, इसी तीर्थ में वह ब्राह्मण फलों की चोरी के पाप से बंदर की योनि को प्राप्त हुआ था। नारद जी कहने लगे नारायण भगवान से इतनी कथा सुनकर कि हे प्रभु, करोड़ों पापों से युक्त वह बंदर उस तीर्थ में भला कैसे बसता रहा। यहाँ नारद जी का इस बात को कहने का आशय यह है कि प्रभु, हे नारायण, यदि उस कैदर्य ने इतने पाप किए थे तो बंदर की योनि के मिलने के पश्चात भी वह उस बंदर को उस तीर्थ में कैसे वास मिला। यह तो असंभव वाली बात है। आगे सुनते हैं। नारद जी के इस प्रश्न को सुनकर श्री नारायण भगवान कैदर्य के इतने पापी होने के बाद भी, बंदर की योनि मिलने के पश्चात भी उसे मृग तीर्थ में कैसे वास मिला, उस बंदर का जन्म मृग तीर्थ में कैसे हुआ, इसके पीछे का संपूर्ण वृत्तांत बतलाते हैं और कहते हैं, श्री नारायण भगवान नारद से कहते हैं कि हे नारद, कैदर्य छल कपटी और विश्वासघाती होने के पश्चात भी कैदर्य के हाथ से एक पुण्य हो गया था। उसी पुण्य के प्रताप से उसे बंदर होने के बाद भी मृग तीर्थ में वास मिला। मैं तुम्हें अब वह संपूर्ण वृत्तांत बतलाता हूँ, सुनो। चित्रकुंडल नाम का एक वैश्य था। उसकी स्त्री का नाम था तारिका। ये दोनों वैश्य दंपति पुरुषोत्तम मास का सेवन किया करते थे। पुरुषोत्तम मास का सेवन करते हुए अब इनका संपूर्ण पुरुषोत्तम मास चला गया। जब आखिरी का दिन आया तब उस वैश्य चित्रकुंडल ने अपनी स्त्री के सहित बड़ी ही प्रसन्नता के साथ पुरुषोत्तम मास का उद्यापन किया और उद्यापन कराने के निमित्त वेद वेदांगों को जानने वाले ब्राह्मण को उसकी स्त्री के सहित अपने घर बुलाया। हे नारद, वहां धन के लोभ से अन्य ब्राह्मणों के सहित वह कैदर्य ब्राह्मण भी पहुंच गया। जब उद्यापन की विधि समाप्त हो गई तो चित्रकुंडल वैश्य ने उन स्त्री के सहित आए हुए सभी ब्राह्मणों को अत्यधिक दान देकर उनको प्रसन्न किया। उसकी बहुत सी दी हुई दक्षिणा से ब्राह्मण अति ही प्रसन्न होकर वह अपने अपने घरों को चले गए। परंतु अत्यंत लोभी वह कैदर्य ब्राह्मण वहां रोता हुआ उस चित्रकुंडल वैश्य के सामने खड़ा हो गया
और विनय से नर्म होकर अति ही गदगद वाणी से चित्रकुंडल वैश्य से कहने लगा कि हे चित्रकुंडल, तुम वैश्यों के पति हो। इस समय तुम कृतार्थ हो गए हो, क्योंकि तुमने पुरुषोत्तम मांस का सेवन किया है। तुमने ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया है, किंतु मुझ भाग्यहीन को तुमने कुछ क्यों नहीं दिया। इतनी कथा सुनाकर श्री नारायण भगवान नारद से आगे कहते हैं कि हे नारद, उस कदरिये ब्राह्मण के ऐसे वचनों को सुनकर उस वैश्य चित्रकुंडल ने उस कैदरिये ब्राह्मण को भी बहुत सा धन दिया। तदंतर उस ब्राह्मण कैदरिये ने उस समस्त धन को लेकर उस धन को अब पृथ्वी में गाड़ दिया। हे नारद, जब वहां उस वैश्य चित्रकुंडल के द्वारा बुलाए गए अन्य ब्राह्मण उपस्थित थे, तब वहां कैदरिये भी उपस्थित था। उस कैदरिये ब्राह्मण ने धन के लोभ में पुरुषोत्तम मांस की स्तुति की। पूजा को देखने के महात्म्य से, पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति करने के महात्म्य से, चाहे वह स्तुति उसने धन के लोभ के कारण ही क्यों न की हो, इसी पुण्य के प्रभाव से उस कैदरिये को बंदर की योनि में जन्म मिलने के पश्चात भी उसने मृग तीर्थ में जन्म पाया। नारद जी इतनी बात सुनकर श्री नारायण भगवान से आगे कहते हैं कि हे ब्राह्मण, शीतल जल वाला, घनी छाया वाला, मनोहर वृक्षों से शोभित उस वन में उस बंदर को रहने का क्या कारण था, सो आप कहिए। यह सुनकर श्री नारायण भगवान कहने लगे कि हे नारद, जब श्री रामचंद्र जी ने समुद्र में पुल बांधकर रावण का वध कर दिया, तो रावण के मारे जाने से ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि समस्त देवताओं ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी को वर मांगने के लिए कहा। तो उस समय श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे देवताओं, यहाँ पर जो शूरवीर वानर राक्षसों के हाथ से मारे गए हैं, उनको शीघ्र ही आप जीवित कर दो, मुझे यह वरदान दो। इतना सुनते ही देवताओं ने अमृत की वर्षा करके सभी वानरों को जीवित कर दिया। जीवित होकर सभी वानर जय जयकार करने लगे। जब श्री रामचंद्र जी विमान में बैठे, तब उनके चारों ओर खड़े हुए वानरों को श्री रामचंद्र जी कहने लगे कि जहां जहां पर मेरे ये बहुत काल तक जीने वाले वानर बसेंगे, वहां वहां पर पुष्प और फलों वाले वृक्ष हो जाएंगे, नदी मीठे जल वाली हो जाएगी, शीतल सुंदर सरोवर होंगे। मेरी आज्ञा से अब तुम सभी जाओ, तुमको कोई नहीं रोकेगा। इतनी कथा सुनाकर श्री नारायण भगवान आगे कहने लगे कि हे नारद, फिर वह वानर पर्वत जैसा बढ़कर बहुत सी भूख और प्यास से युक्त होकर लोभी होकर अब वन में विचरण करने लगा। जन्म से ही उसके मुख में पित्त की पीड़ा थी। यहाँ उस कैदरिये ब्राह्मण के अगले जन्म, जिसमें कि वह बंदर की योनि को प्राप्त हुआ था, उस बंदर की योनि का वर्णन हो रहा है। जन्म से ही उस बंदर के मुख में पित्त की पीड़ा थी। उस पीड़ा से दिन रात उस बंदर के मुख से रुधिर बहा करता था और वह अत्यंत पीड़ा युक्त होकर वह बंदर कुछ भी खा पी नहीं सकता था। वह वानर चपलतावश श्रेष्ठ फलों को तोड़ता और फिर मुख के निकट ले आकर बहुत से फलों को फेंक देता। इस प्रकार नित्य प्रति निराहार रहते हुए दैव योग से एक समय पुरुषोत्तम मास आ गया। उस समय में भी वह उसी तरह से शीत, वायु आदि से पीड़ित रहा। किसी समय कृष्ण पक्ष में गहन वन में विचरण करता हुआ वह प्यासा वानर अमृत जैसे कुंड के जल को पीने को समर्थ नहीं हो पाया, किंतु भूख से व्याकुल होकर चपलतावश वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाता हुआ अब वह कुंड में गिर पड़ा और 5 दिन के बाद वह अब मृत्यु को प्राप्त हो गया। तभी वहां पर एक विमान आया। उस विमान में नाचती हुई अप्सराएं और सुंदर गान करते हुए गंधर्व थे। वह विमान किन्नरों से सुशोभित था। इस प्रकार सुंदर शरीर को धारण करके वह महाभाग बंदर अपने शरीर को देखकर अत्यंत आश्चर्य को प्राप्त हुआ और कहने लगा कि मुझ महापापी को यह विमान का सुख, जो कि अत्यंत पुण्य करने वालों के लिए नियुक्त है, यह विमान का सुख मुझे कैसे मिल गया। मैंने तो कभी भी कोई सुकृत नहीं किया है जिससे कि मैं हरि के स्थान को प्राप्त हूँ। हरि ओम तत्सत। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। भक्तजनों, आज के अध्याय की यह कथा यहीं तक। इससे आगे की कथा सुनने के लिए आप कल तक का इंतजार कीजिए। आइए अब हम श्रीमद् भगवद गीता से
आज के अध्याय यानी कि 18वें अध्याय का शेष भाग कल रह गया था, उसी का श्रवण करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, जिस अव्यभिचारिणी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धृति सात्विकी है। परंतु हे प्रथापुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म, अर्थ और कामों को धारण करता है, वह धारण शक्ति राजसी है। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख को तथा उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता, अर्थात धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी है। हे भारत श्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुख को भी तू मुझसे सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवा आदि के अभ्यास से रमण करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, जो ऐसा सुख है वह आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए वह परमात्म विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य है, इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है, वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों के द्वारा विभक्त किए गए कर्म हैं। अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद, शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सभी ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में न भागना, दान देना और स्वामी भाव, ये सब के सब ही क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। खेती, गोपालन, क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं तथा सभी वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तू सुन मुझसे। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों के द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अच्छे प्रकार आचरण किए हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता है। इसलिए हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त हैं। सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, स्पृहा रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम नैष कर्म में सिद्धि को प्राप्त होता है जो कि ज्ञान योग की परानिष्ठा है। उस नैष कर्म में सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्मा को प्राप्त होता है, उस प्रकार को हे कुंती पुत्र तू संक्षेप में मुझसे समझ। विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का, सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्द आदि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन, वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के पारायण रहने वाला, ममता रहित और शांति युक्त पुरुष
सच्चिदानंद घन ब्रह्मा में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्मा में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है और न ही किसी की आकांक्षा ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में संभाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ और जितना हूँ ठीक वैसे का वैसा तत्व से जान लेता है तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। मेरे परायण हुआ कर्म योगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा समबुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो। उपयुक्त प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर भी तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा। और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को तू न सुनेगा तो तू नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। जो तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता, उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर तू करेगा। हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में चला जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इस प्रकार यह गोपनीय से भी अधिक गोपनीय ज्ञान मैंने तुमसे कह दिया है। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतः भली भांति विचार करके जैसा चाहता है ठीक वैसे ही कर। संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन को तू फिर भी सुन। तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे यह परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूँगा। हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन जा, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझे तू प्रणाम कर। तेरे ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा, यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर। तुझे यह गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में न तो तप रहित मनुष्यों से कहना चाहिए, न ही भक्ति रहित से, और न ही बिना सुनने वाले की इच्छा वालों से कहना चाहिए, तथा जो मुझ में दोष दृष्टि देखता है उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्रचित्त होकर श्रवण किया है? और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया है? यह सुनकर अर्जुन बोले कि हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा समस्त मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ, अतः आपकी आज्ञा का मैं अब पालन करूंगा। संजय धतराष्ट्र से कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त रोमांचकारक संवाद को सुना। श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि को पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना है। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। हे राजन, श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को भी
पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन हैं, वहीं पर श्री विजय, विभूति और अचल नीति है। ऐसा मेरा मत है। हरि ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।